आज हम बनाएंगे सबके घर में बनता मुरमुरे का चिवड़ा एक नए तरीके से और साथ में चिवड़ा मसाला बाजार जैसा। ये चिवड़ा को बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे एक बार बनाकर 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये चिवड़ा इतना टेस्टी बनता है कि 1 से 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम चिवड़ा के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए ये हमने 3 बड़े चम्मच जितनी चीनी ली है वो मिक्सी जार में डाल देंगे। आप ये चीनी को अलग पीस कर भी डाल सकते। चीनी कम होने की वजह से ये अलग अच्छी पीसेगी नहीं, इसलिए हम इसे मसालों के साथ ही पीस रहे हैं। 2 चम्मच जितना लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच जितनी हींग, 1 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच जितना आमचूर पाउडर और 1 चम्मच जितना चाट मसाला, ये 2 चम्मच जितनी सौंफ और 1 चम्मच जितना सूखा धनिया। ये सौंफ और सूखे धनिया का टेस्ट चिवड़े में बहुत ही अच्छा आता है। और ये 1 चम्मच जितना काला नमक और आधे चम्मच जितना रेगुलर नमक। हमने इसमें चाट मसाला और काला नमक डाला है, इसलिए हमें नमक संभाल कर लेना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब ये मसाला अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है। तो तैयार है हमारा एकदम बाजार जैसा चटपटा चिवड़ा का मसाला। अब ये मसाले को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इस तरह से आप ये बाजार जैसा मसाला घर पर ही बना सकते हो। आप ये मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर भी कर सकते हो। तो अब ये चिवड़ा पर डालने के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब इस कढ़ाई में हम 3 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल के हल्का गर्म होने के बाद 1/4 चम्मच जितनी हींग, आधे चम्मच जितना हल्दी पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हल्का गर्म हो तभी हमें इसमें हींग और हल्दी पाउडर डाल देना है, जिससे ये जल ना जाए। अब ये आधे चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ये 3 कप जितने मुरमुरे लिए हैं वो डाल देंगे और अब मुरमुरे को ये मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। और ये मुरमुरे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। ये मुरमुरे को हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए क्रिस्पी कर लेना है। ये मुरमुरे करीब 3 से 4 मिनट में ही क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम मुरमुरे को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो कि ये मुरमुरे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। इस कढ़ाई में हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल के गर्म होने के बाद हमने ये 1 कप जितने मकई के पोहे लिए हैं वो हम इसमें 2 बार आधे आधे डालकर फ्राई कर लेंगे। ये मकई के पोहे को हमें थोड़ा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। करीब 1 मिनट में ही ये मकई के पोहे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे और इसी तरह से दूसरे पोहे भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी फ्राई होने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये पोहे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये मकई के पोहे को फ्राई होने में बहुत ही कम समय लगता है। अब ये हमने 1 कप जितने आलू के चिप्स ले लिए हैं। ये आलू के चिप्स को भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे और अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और ये आलू के चिप्स को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब ये आलू के चिप्स भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे भी हम इस झारे में निकाल लेंगे और इसे भी हम एक प्लेट में डाल देंगे और इसी तरह से दूसरे आलू के चिप्स को भी फ्राई कर लेंगे। अब ये दूसरे आलू के चिप्स भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि ये आलू के चिप्स एकदम बढ़िया तैयार हुए हैं। अब इसी ऑयल में हम ये 1 कप जितने चावल के पोहे लिए हैं, इस पोहे को हम 2 बार थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब ये चावल के पोहे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे भी हम इस झारे में निकाल लेंगे और एक छलनी में डाल देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह से पोहे को थोड़ा थोड़ा लेकर 2 बार में निकाल लेंगे।
अब ये सभी पोहे को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है और इसे इस तरह की छलनी में डाल दिया है। अभी हमने आधे कप जितनी चावल की पापड़ी ले ली है, इसे भी हम इस ऑयल में थोड़ा थोड़ा डालकर 2 बार फ्राई कर लेंगे। आप इसमें चावल की पापड़ी की जगह उड़द दाल के पापड़ भी फ्राई करके डाल सकते हो। उड़द दाल के पापड़ का टेस्ट भी चिवड़े में बहुत अच्छा आएगा। ये चावल की पापड़ी की रेसिपी ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर की है, तो आप उसे वहां से देख सकते हो। अब ये चावल की पापड़ी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरी पापड़ी को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब ये दूसरी पापड़ी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमने पौने कप जितने भुंगला लिए हैं, ये भुंगले को भी हम थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे। ये भुंगला भी बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और फ्राई होने के बाद इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी तरह से दूसरे भुंगला भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अभी दूसरे भुंगला भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अभी हमने आधे कप जितने मूंगफली के दाने लिए हैं। अब ये मूंगफली के दाने को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मूंगफली के दाने को भी हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और ये मूंगफली के दाने जैसे फ्राई होंगे वैसे ये फूटने लगेंगे। अब ये मूंगफली के दाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम ये इस तरह की छलनी रख देंगे और इस छलनी में हम ये 2 चम्मच जितने काजू लिए हैं वो डाल देंगे और अब ये काजू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये काजू को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन हो उतना ही फ्राई करना है। अभी आप देख सकते हो कि ये काजू हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी छलनी में हम 2 बड़े चम्मच जितनी काली किशमिश डाल देंगे। आप काली किशमिश की जगह लाल किशमिश भी ले सकते हो। अब ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अभी हमने 2 बड़े चम्मच जितने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये कड़ी पत्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब ये कड़ी पत्ते भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ये एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये हरी मिर्च को हमने राउंड के शेप में पतला कट कर लिया है। अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद इसे भी एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप ये चिवड़ा बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ये हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। अब हमने ये इस तरह का बड़ा बर्तन ले लिया है और हमने ये जो मुरमुरे को भून के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये हमने पालक पुदीना की सेव ली है वो डाल देंगे। इस सेव की रेसिपी हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। अब हमने जो ये मकई के पोहे को फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये आलू के चिप्स को हम हाथों में लेकर इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे। ये चिवड़े में आलू के चिप्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने जो ये चावल की पापड़ी को फ्राई करके रखा था उसे भी हम इसी तरह से हाथों में तोड़कर डाल देंगे। अब ये चावल के पोहे को भी हम इस चिवड़े में डाल देंगे और ये फ्राई किए हुए भुंगला डाल देंगे और ये पौने कप जितनी मूंग की नमकीन दाल ली है वो डाल देंगे और ये पौने कप जितनी चना दाल नमकीन ली है वो डाल देंगे। अगर आपके पास ये दाल नहीं है तो आप ये चना दाल की जगह दालिया दाल को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो और फ्राई किए हुए मूंगफली के दाने डाल देंगे और ये पौने कप जितना खट्टा मीठा नमकीन लिया है वो डाल देंगे और अब फ्राई किए हुए कड़ी पत्ते, फ्राई किए हुए काजू और फ्राई की हुई हरी मिर्च और फ्राई की हुई किशमिश डाल देंगे। ये किशमिश का टेस्ट भी चिवड़े में अच्छा आता है। अब हमने जो ये चिवड़ा का मसाला तैयार किया है वो हम इसमें करीब 3 चम्मच जितना मसाला ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये मसाले को थोड़ा कम या ज्यादा ले सकते हो। अब हम इसे इस तरह से पहले हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में इस तरह के जारे की मदद से भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी हमारा एकदम चटपटा चिवड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब ये चिवड़ा को हम इस बाउल में सर्व कर देंगे। इस तरह से आप ये कम समय में बहुत ही टेस्टी और चटपटा चिवड़ा घर पर ही तैयार कर सकते हो और इस चिवड़ा को आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो।
लेकिन ये चिवड़ा इतना टेस्टी बनता है कि 1 से 2 हफ्ते में ही ये खत्म हो जाएगा। तो तैयार है एकदम बाजार जैसे स्वाद के साथ चटपटा चिवड़ा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहे।